इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने का चांस कैसे मिला या आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मुझे वहां जाना चाहिए? अभी मेरी स्टोरी ऐसी थी उधर जाने की। आप सब आपके साथ भी हो गया होगा, वो दोस्त लोग लड़की का फेक आईडी बना के हमें बहुत बार हुआ है भाई। मेरे को तो एक बार डिप्रेशन में डाल दिया था। 8 दिन एक ही लड़की मुझसे बात कर रही है। मतलब आज भी बैठा हूँ ना, मुझे पता है एक तो बहुत अच्छा करूंगा, नहीं तो बहुत अच्छा करूंगा। ऐसा मेरा सीन। वो बोला मुझे यूर स्लेट आईडी स्ले का मुझे पता नहीं क्या रहता, और डैडी बोला मैं समझ गया ये, पर मैं तो शुगर डैडी भी नहीं हूँ, मुझे मेरे पापा मेरे को पाल रहे, ये चूता क्या बोल रहा डैडी डैडी कर रहा। तो मैंने देखा ना, मतलब जो मेरे से छोटे उम्र के अभी मेरे सब लड़के जेंजी नहीं, वो चूते जेंजी, मतलब वो गेंडू जनरेशन बोलते हैं ना, वो वाली जनरेशन है। ऐसा मुझे तो जेंजी का भी फुल फॉर्म नहीं पता क्या रहता है। मुझे भी नहीं पता सीरियस। वेलकम बैक गाइस इन अवर न्यू एपिसोड ऑफ द सोशल लेंस पॉडकास्ट। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक एपिसोड में नया सेक्टर और नए लोगों को बुला के आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेन करने का पूरी तरह से ट्राई करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट प्रतीक सांगड़े के साथ बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इंडियाज गॉट टैलेंट की पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे उसमें हम जा सकते हैं और कैसे हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ उनके लाइफ के बहुत सारे किस्से उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किए, जिससे आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो भी सोशल इश्यूज है उस पे आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। बहुत सारी कॉमेडी हुई है। पहली बार मैं अपने खुद के पॉडकास्ट में इतना हंसा हूं। आई होप आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। एंजॉय द पॉडकास्ट गाइस। सो आज हम हमारे चैनल पे वेलकम करते हैं प्रतीक सांगड़े का। हाय ब्रो। हाय। सो जैसे कि आप सबको मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है और आपको पता ही होगा, आपने जाना पहचाना चेहरा लग ही रहा होगा, क्योंकि ये इंडियाज गॉट टैलेंट में जाके आए। एक अच्छा सा एपिसोड इन्होंने वहां पे किया है, और जो जो इन्होंने वहां पे किया है एक्चुअली वो भी मुझे जानना है कि क्या किया है। ज्यादा एक्सप्लेन वहां पे नहीं कर पाए शायद वो, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी मुझे कमी लगी। जैसे कि मैंने एपिसोड देखा तो उन्होंने वहां पे जो परफॉर्मेंस किया था उसके बारे में भी हम जानेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज हम प्रतीक से जानेंगे कि उनका इस फील्ड को लेके क्या प्लान है, उनके स्कूल लाइफ के बारे में जानेंगे, और बहुत सारी चीजें आज उनसे हम पूछने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने का चांस कैसे मिला, या आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मुझे वहां जाना चाहिए? अभी मेरी स्टोरी ऐसी थी उधर जाने की कि हमें ना पहले स्नैपचैट पे कंटेंट डालते थे, ब्लॉग वगैरह, पर वो सब ब्लॉग है ना कंट्रोवर्शियल थे, इसलिए हम डालते नहीं थे। हाँ। पर अभी उसकी स्टोरी हम 11th 10th में हमने वो चालू किया था, और तब सब स्नैपचैट को गालियां देते थे कि एक स्नैपचैट कौन यूज करता है, मतलब लड़कियां यूज करते हैं ऐसा होता था, और लड़के ने यूज पर अभी किया का था। टाइम जो है ऐसा, जो मुझे तब बोल रहे थे ना, तब अभी वो बोलते वही बोलते कि स्ट्रिक टूटी भाई, रिकवर कर ले ऐसा सीन हो गया। तो फिर हम उधर स्नैप डालते थे रोज, व्लॉग वगैरह निकल के हमारी बकचोदी चालू रहती थी। तो तब उस हम मुझे जो रिस्पांस आता था, सब लोगों का इतना ही रिस्पांस था कि भाई बहुत मजा आता है जब हमारा ये व्लॉग्स देख के आपके। हाँ, कि जब हम उदास वगैरह वो सब होते हैं, इसमें मेरे बहुत दोस्त भी थे, हम पूरा मतलब एक साथ रह के वो निकलते थे। तो फिर उनका सबका रिस्पॉन्स यही आता था कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमें बहुत हंसी आती है, कोई माइंड फ्रेशनिंग चीज है कुछ। कोई कई दोस्तों को घर वालों को भी दिखाते थे। तो फिर मुझे तब पता था कि हम कुछ कर सकते हैं ना क्या इस फील्ड में। हाँ। तो फिर हमें प्लेटफॉर्म, हम घबरा रहे थे कि इंस्टाग्राम की इधर कोई डाला तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फिर हमने एक टैगलाइन बनाई, जो लो मत बराबरी करो बोल के। तो फिर हमारा इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है जो JMBK बोल के, हमने उधर कंटेंट डालना चालू किया, सेम जो स्नैपचैट पे डालते थे वही उधर डालना चालू किया, वो प्राइवेट था। हाँ, फिर उसके बाद हमने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आने लग गया इंस्टाग्राम पे भी। हाँ, और मेरा दोस्त है एक अनिकेत बोल के, और बहुत सारे दोस्त है। आज मैं किसी दोस्त का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे जर्नी में मेरे पेरेंट्स हो गए, दोस्त हो गए, सब बहुत जनों का हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है। हाँ इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर एक का नाम लिया तो दूसरे को ये गुस्सा आ जाएगा, इसलिए नाम ही नहीं लूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर वो बोलते थे मुझे, तेरा मुंह देख के भी किसी को हंसी आ जाएगी नहीं क्या, ऐसा बोलते थे। और ना ऐसा बोलने के बाद जब लेटेंट का ये आ रहा था, मुझे एक मेरा दोस्त बोला कि तू रोज डालते मतलब ऑडिशन देने क्या। मैंने सोचा भाई इतने सारे फॉर्म आते होंगे, हमारा किधर होगा ये कहाँ से। हाँ, जैसे रोडीज के होते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगती है।
तो फिर ऐसा मेरे मन में था। फिर वो 2 बार हो गया, 2 बार मेरे मतलब मुंह के वो स्टोरी डालते पहले फॉर्म की। उनका हैबिटेड बोल के एक पेज है उधर से, और इंडियाज गॉट लेटेंट पेज है, और समय भाई वो स्टोरी डालते उधर। तो फिर 2 बार हो गया चांस। मैंने तीसरी बार क्या हुआ क्या पता, मेरे मन में आ गया कि मेरे में दम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर इस बार डाल ही देंगे। तो फिर तब मैंने मतलब पहले 2 बार आपने फॉर्म फिल नहीं किया था? नहीं किया अच्छा, था। हाँ। तो फिर तीसरी बार मैंने कर दिया, और तभी भी मेरा हुआ नहीं था। फिर चौथी बार मैंने डाला, फिर से फिल किया। और उस दिन मैंने मेल पे भी बहुत बार डाल दिया, और गूगल फॉर्म भी 4-5 बार भर दिया था। और उसके 2 दिन बाद मैं सोया था, और मुझे तुषार पुजारी भैया है वो उनका कॉल आया। तब मैंने देखा नहीं क्या बोलते, फिर फोन पे मैसेज आया कि यू आर सिलेक्टेड, आई एम फ्रॉम इंडियाज गॉट टैलेंट, यू गॉट सिलेक्टेड फॉर व्हेन यू आर फ्री देन कॉल मी, ऐसा मुझे उनका मैसेज आया था। तो फिर मुझे लगा भाई एक मेरा दोस्त भी प्रैंक कर रहा होगा, क्योंकि मैंने 2 एक्सपेक्टेड तो नहीं था इतना हो जाएगा, सोच ही नहीं सकता मैं ऐसा हो सकता है मेरे साथ। और मेरे दोस्त लोगों को जब मैं बोलता हूँ ना, तब वो डेफिनेटली ना कुछ ऐसा कांड कर ही देते। मतलब लड़की, आप सब आपके साथ भी हो गया होगा, वो दोस्त लोग लड़की का फेक आईडी बना के हमें बहुत बार हुआ है भाई। मेरे को तो एक बार डिप्रेशन में डाल दिया था। 8 दिन एक ही लड़की मुझसे बात कर रही है, मतलब सच में लड़की से बात करवा रहे थे, लेकिन दोस्त थे वो। बहुत गंदा किस्सा है, बाद में सुनाऊंगा मैंने भी वैसा किया। मेरे एक दोस्त को मुंबई लाने के लिए मजबूर किया था कि चल हम मिलेंगे लड़की बोल के। लास्ट में मैंने उसको बोला था कि भाई मैं लड़का हूँ बोल के, भाई क्या। तो फिर वो सब हुआ, और उसके बाद मैंने उनको कॉल किया। मुझे सच ही नहीं लग रहा था, मैं उनको बोल रहा था कि भाई सच बोलो। फिर ट्रू कॉलर पे मैंने देखा कि भाई इनका ऑफिशियल है, और मैं अपने जिंदगी में कोई आया नहीं कि जिसका ट्रू कॉलर पे ऑफिशियल होगा होगा कुछ तो भी बड़ा। फिर देखा, फिर उनसे बात की, फिर स्पॉन्टेनियस था मेरा सब, नहीं क्या। तो फिर उस दिन सब दोस्तों को फोन किया, और सोपत भैया थे उनसे मैं जब उनसे मिला, उनके वजह से मुझे ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह का वो जो मतलब मेरे अवेलेबिलिटी, वो इंस्ट्रूमेंट का सीन ऐसा है मेरा, मुझे बचपन से पसंद है। आपको ब्रास बैंड वगैरह पता होगा, आपके नासिक वाले। तो फिर मैं बचपन से, मुझे किसी ने पूछा तुझे बड़ा होके क्या करने का, मैं बोलने का मुझे ब्रास बैंड खोलने का है। और जो मेरे घर पे मेहमान आते थे, और उनको हम देखो छोड़ने के लिए उनको गेट तक जाते बाहर तक, तब मैं घर वाले के साथ मेरे घर के बर्तन बजा के उनको छोड़ता था, विदाई कर देते थे। और उसके बाद किसी की शादी होगी ना, मैं बहुत छोटा था, मतलब मेरे फोटो भी, मैं नाचता था तब, नहीं क्या, छोड़ता ही नहीं था। और नाचने के बाद जो बजाने वाले थे उनको नहीं छोड़ते थे, मेरे घर वाले ये हो गए थे। तो फिर इसको बहुत टाइम हो गया, और तबला का भी क्लास लगाया तो मेरे घर वालों ने ये सुन के कि भाई इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो तबला का क्लास लगा देते। पर अभी तबला और वो सब पेटी वो सब मतलब आर्ट अच्छा है, पर मेरी पर्सनैलिटी वैसी वाली नहीं कि मैं कि एकदम ऐसा बजा के ये सब करूँ, नहीं क्या, वो मुझे नहीं जमता। तो फिर ऐसा सीन था, मैं रोज है ना क्लास को जाता था तबले को। तो फिर वो कुत्ते का रोज वो कुत्ता पीछे लगा, वो सब बहाने देते सर का, मतलब 10 क्लास को 10 मिनट रहते हो गए, तब मैं उनको बोलता था कि सर मिनट आ गया। सर भी मतलब बोर हो गए थे भाई, इसके पीछे रोज ही कुत्ते लगते हैं, अपना पैसा आ रहा डाल रो, ये क्या लेट होगा, ऐसा सीन था। फिर अभी 1-2 साल पहले मुझे सोपत भैया मिले, उनके साथ रह के फिर मैंने खुद ने सोचा कि जेम्बे वगैरह लेते, उससे मेरी ये खुद से लिया आपने? हाँ, मेरा खुद का ही हो। अच्छा, हाँ। तो फिर वो मैंने लिया, और उस पे कुछ एक्ट करने का सोचा। अभी जेम्बे बजाए तो कोई लेगा नहीं, कुछ तो क्रेजी करना पड़ेगा। तो फिर वो वही हाथ आंख पे मारो वही पूछने वाला था। सिलेक्ट हो गए, ठीक है। हाँ, वो मुझे ये भी बोले थे तुषार भैया कि भाई, तो मैंने उनको पूछा मेरे पास और अलग अलग सेट रहेंगे, तो मैं करूँ क्या वो सब। बोले नहीं, तू जब बजाता है ना वही कर, वही बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद लगे 2 दिन बाद मैंने मतलब इतना कुछ प्रैक्टिस कुछ किया नहीं था। फिर उसके बाद हम मुंबई गए थे, मेरा एक दोस्त था, हम दोनों गए थे। तो फिर उधर जाने के बाद पहले मैं गया था हैबिटेट के उधर, उधर कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। और उसके बाद जो कंटेस्टेंट आने लगे उनके साथ बहुत मजा भी जाके, शांत थे, मतलब मैं ही अकेला ऐसे गांड मस्ती वगैरह वो सब करने की मेरा सीन था। बहुत खुजली थी आपको ही। उधर भी मेरा चालू था। फिर बाकी नहीं, वो प्रोसेस के साथ गए थे। लेकिन वहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिया, उसके पीछे कुछ हिस्ट्री है या कुछ वो आर्ट है या क्या है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो।
आर्ट का तो सीन नहीं है ऐसा कुछ तो कि फिर मेरे में आर्ट है। मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो कुछ तो भी एक तो बहुत अच्छा करूंगा, नहीं तो वो Worst case समय है। भाई बोले तो चप्पल आ जाएंगे, वो मुझे पता है एक तो बहुत वर्स्ट होगा। हाँ ये दोनों पकड़ के मैं अब आज भी बैठा हूँ ना, मुझे पता है एक तो बहुत अच्छा करूंगा, नहीं तो बहुत हक दूंगा। ऐसा ऐसा मेरा सीन है। मतलब पूरा अनस्क्रिप्टेड हाँ गम्मत है। अनस्क्रिप्टेड, पूरा स्पॉन्टेनियस अच्छा, ऐसा। मतलब वो जो आपने परफॉर्म किया उसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं था? नहीं था ना। तो वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या था वो? नहीं था। मतलब जेम्बे तो मुझे बजाना आता है और हाँ। क्राउड वर्क भी मैं कर सकता हूँ, वो हम्म। मैंने किया भी था। हाँ, और जो मुंह पे मारने वाला था वो तो मेरा मन का था, मतलब कुछ तो अलग करना कुछ है। तो अलग करना है, अच्छा, दिखना है, कुछ तो भी करना है। पर तो लोग ऐसा नहीं नोटिस कहा, करे इसलिए? नहीं नोटिस किए नहीं, मतलब मैं जो करूंगा ना वो लोगों को मत इंटरेस्ट आना चाहिए कि भाई ये कुछ तो भी कुछ कर तो रहा कर रहा है। है। ऐसा नहीं कि ऊपर के ऊपर मैं कुछ तो भी करूंगा सिर्फ लोगों के लिए कर रहा हूँ और वो हाँ, हाँ। 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। नहीं, वहां भी लोग मुझे जेम्बे से ज्यादा ऐसा बोलती भाई तू ये बजा के दिखा, ये बजा के दिखा। हाँ। ऐसा मेरा सीन है। जब परफॉर्मेंस हुआ और मैंने देखा है, आपका पूरा एपिसोड देखा है, तो जजेस की जो रिएक्शन थी वो मतलब एक्सपेक्टेड थी, वैसी होनी चाहिए जैसी हुई। तो उनके बारे में थोड़ा बताओ कि समय भाई क्या बोले, जो बाकी के थे सब लोग। अभी मैं लेटेंट से बाहर आया ना, बहुत जनों ने मुझे पूछा, अभी बिग बॉस वालों को भी पूछते, वो मतलब उनका प्रथा हो गया हाँ। उनका पूछने का कि भाई ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड हाँ, है। हाँ। मुझे भी वैसे पूछ रहे थे कि Scripted था क्या? स्क्रिप्टेड हाँ। है। जब मैं पहले टाइम गया था उधर परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ भी नहीं। जो होता है पूरा जगह पे हो जाता है, जो मतलब जैसा पर्सन है वैसा दिखा भाई तो। जो होगा वो उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो भी उनके मतलब सामने ही पूछते, मतलब वो कुछ उन्होंने भी सोच के लिख के नहीं रखा होता है कुछ भी नहीं, मेरे सामने वो पूछ रहे थे क्या पूछने का, क्या करने का, वो सब उनका चालू था नहीं क्या। हाँ। ऐसा सीन रहता है। तो फिर उसके बाद जब मैं पहली बार गया, मुझे मतलब तब मैं ब्लैंक था हाँ। कि मुझे सिर्फ करने का, अभी गया ना जो परफॉर्म करने का जो आगे होगा, मुझे इतना मतलब ये था जो मैं स्टेज पे करके आया हूँ, मुझे याद भी नहीं है, याद है पर मतलब अभी तो उसके वीडियोस है। हाँ। पर क्या बोलते, मतलब वो है ना एक लाइफ मेमोरी बनती ना, हाँ, हाँ। कि जो हम है ना सोच भी नहीं सकते थे, वैसे और कुछ करके आ गए। होने के बाद ये भी नहीं कर सकते कि भाई क्या हुआ था नहीं क्या। हाँ। ऐसा वाला सीन है वो। हाँ, हाँ। और वो मतलब वो गोल्डन चांस है नहीं क्या, मतलब वो पूरा टाइम पे जो होता है ना बहुत क्रेजी होता है। और उसके बाद जो मतलब सब और ये तन्मय भाई भी बोले थे कि मैंने रैप बोला था, हाँ। उसमें तन्मय भाई भी बोले थे कि आसपास में प्रतीक्षा बनता है। हाँ, आसपास और में लास्ट में प्रतीक्षा सब बनता है। सब judges ने भक्त शब्द दिया था ना आपको? फक्त फक्त हाँ, फक्त शब्द दिया हाँ। था। अच्छा रैप था वो। तो फिर वही सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए। रैप से याद आया, आज भी कोई एक रैप होना चाहिए, मराठी हिंदी कुछ भी इसमें। आपको वर्ड दिया तो आप करते हो, तो ठीक है, वर्ड करके ट्राई करके देखते हैं। वर्ड दू या कुछ आपका जो स्पेशल आपने बना के रखा है वो परफॉर्म करोगे, क्या बेटर लगेगा? वर्ड दो, चलो वर्ड का ही कर, जो अभी हाँ, हाँ, पॉडकास्ट है word। बोल के। हाँ जो आपको अच्छा लगे भाई। मैं बहुत गंदा वाला वर्ड दे दूंगा इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ? मोठा एक छोटा छोटा दोन अक्षरी शब्द। एक तर मी ते बनवतो घाण त्याची- मित्र। कुत्रा। अरे यार। हाँ मित्र बनवू मित्र शकतो. मित्र इज द वर्ड. ओके. हाँ, वेळ घ्या, हाँ टेक योर टाइम. आणि थोडासा जैसे कि हमने हमारा रैप तैयार है, अभी मित्र वर्ड दिया था तो इस पे आप अभी रैप बन चुका है वो, बताओ, बोलो. ठीक आहे. माझ्या जीवनातले खरे हे माझे मित्र, आम्ही एका जागेवर बसून आलो होतो सगळे सूत्र, आत्ताची सोबो गँग होत आहे विचित्र, आणि आमच्या रुबाबाने आम्ही बदलू अख्खे नाशिकचे चित्र. अरे वा. सो म्हणजे स्पॉन्टेनियस तर आहेच, म्हणजे कर लेते हो आप हाँ. वर्ड, जैसा कि हमें लगा वो, जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ कि स्क्रिप्टेड होगा, कुछ तो होगा पहले से बना के, पहले ही वर्ड दे के रखा होगा, ऐसा नहीं है. अभी हमने आपके सामने वर्ड दिया और वहां पे रैप, अच्छा खासा रैप बन के तैयार हो चुका है. सो पोटेंशियल तो है रैपिंग के इसमें. सो नहीं, मैं रैप नहीं करता हूँ. हाँ, वो बहुत लोग मुझे बोलते कि तू रैप करता है. मैं रैप में किधर भी नहीं लगता हूँ, मैं सच में बताता हूँ. तो फिर ये जो आप
प्रेजेंट करते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ राइम जोड़ने राइम का। जोड़ता हूँ और राइमिंग के साथ एक फैक्ट्स बताता हूँ कि करंट कंडीशन में Condition ये क्या सब है? है ऐसा। तो एक्चुअली रैपिंग और सॉन्ग्स में तो वही बोलते हैं ना, लास्ट के वर्ड्स पे या कुछ हाँ। क्या क्या बोलते हैं उस पे, राइम्स पे ही तो हाँ। काम होता है, तो उसको गाना बोल देते हैं अगर राइम अगर जोड़ते रहोगे तो आपके हिसाब से आप फैक्ट्स राइम को जोड़ के हाँ। बोलते हो, तो रैप में भी वही होता है एज पर माय नॉलेज। सो अभी लेटेंट तो हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी मिला है। हाँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आपको भी दिख रहा है कि आप जो भी कंटेंट अभी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, लेटेंट के पहले का और उसके बाद का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि कितनी वायरलिटी मिल रही है ये सब। तो आपको इसको लेके, इस सब को लेके क्या प्लान है आपका? लेटेंट के पहले मेरी लाइफ ऐसी थी, मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। हाँ। और एक्सप्लोर में जो कल्चरल थिंग्स है, कल्चरल में हमारे मंदिर हो गए, जो हमारे सन है, अभी सन मतलब बहुत हमारा ही ले लो नासिक का पंचवटी। हम अब मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ, पर पंचवटी के लोग, मैं जब भी जाता हूँ मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, भाऊ आता है ना 2 दिवसांनी आमच्याकडे सण आहे नाही का। हाँ। मतलब उधर इतने कल्चर, इतने रोज 2 दिन बाद कुछ ना कुछ होने वाला कुछ है। होता है। हाँ। ये बहुत लोगों को पता नहीं कि अपने इंडिया में ये सब कल्चर है। ये तो मैंने सिर्फ पंचवटी की बात की। पंचवटी में साल भर में 50 से ज्यादा होते होंगे, अलग अलग पूजाएं होती है। हाँ, पूरे इंडिया में कितना होता होगा, और ये लोगों को ज्यादा पता नहीं है। अभी रिसेंटली मैं रील्स पे वगैरह देख रहा हूँ, और मेरे कुछ दोस्त भी है, आदिवासी लोगों का एक डोंगरा देव बोल के। हाँ राइट, हमारे यहाँ होता है ना जब, हाँ। मतलब मैं प्रॉपर यहाँ का नहीं हूँ, मैं सटाना मालूम है। हाँ, तो आपके वहाँ इधर से, होता है। हाँ, तो वो डोंगरा देव जाते हैं, मतलब वो डोंगर जो होते, पर्वत जो होते हैं, हाँ। उनके आसपास चलते हैं और उनका डांस होता है, वो सारी वो सब। चीजें पूजा होती है। हाँ। वो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और मेरा पहले से एम यही था और रहेगा भी कि ये सब चीजें मैं लोगों को पहुंचाऊं। तो फिर तब मैं वैसे वाले कंटेंट निकलता था। मैंने 5-6 कंटेंट भी निकले, रील डाले। तो फिर उसमें आपल्या नाशिकची वीरांची दाजिमा मिरवणूक वगैरह, हाँ। वो सब था। मैं सब ये पहले वो सोचता था तब उसका, और मुझे व्यूज भी अच्छे जाते मजा थे, भी आती थी और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता था तब। तो फिर उसके बाद मतलब मेरी लाइफ उतनी ही थी, और तब मेरी इस साइड के बाजू में लोगों को पता नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। हाँ, वो सिर्फ मेरे स्नैपचैट वाले लोगों को पता था, और हमारे इंस्टाग्राम के प्राइवेट पेज को उनको भी पता था। मतलब वो पेज प्राइवेट है? हाँ, वो प्राइवेट है, मैं दिखा ही नहीं सकता, वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी उससे, सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगी इसलिए। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त, हमारी बातें होती थी कि हमने कुछ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कुछ किया तो कुछ बड़ा हो सकता है। हाँ। पर हमारा ऐसा ही था कि हम जो बकचोदी करते कि वो बहुत कंट्रोवर्सी, किसी को हर्ट सकती है, और हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। ये इंडिया है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो क्या हमने इतना ये नहीं दिया। वैसी मेरी तब एकदम शांत वाली लाइफ थी। और मैंने बीच बीच में वो वीडियो भी निकालना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा भाई इतना कुछ नहीं है, मतलब। और मैंने ये सोचा था कि जब मैं वीडियो वो सब निकालूंगा, फोन, माइक, जो भी मुझे गैजेट्स लगते हैं, वो मैं खुद मेरे पैसे से ये खरीदूंगा। हाँ। क्योंकि अभी जो मैंने जेम्बे भी लिया है, वो भी मैंने मेरे पैसे से लिया है, कमाई के। मतलब घर से बहुत पहले से आप इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, अभी भी मैं घर वालों के टुकड़े पे ही पलता हूँ। वो तो मैं कर ही नहीं सकता। मैं वो उनके टुकड़े मैं बताता हूँ, अभी भी मुझे घर वाले संभल रहे, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। हाँ। पर कुछ चीजें ना जो खुद की लेने की इच्छा रहती कि नहीं भाई ये मेरा, ये लेना चाहिए, वो नहीं मांगते और वो मजा अलग ही। अभी मैंने जेम्बे लिया, तो फिर जेम्बे से पहले मैं हैंड पेन लेने वाला था। मैंने हैंड पेन बजाते हुए देखा, पर उसकी कीमत सुनी 1-2 लाख में। भाई तो अपने औकात से भी बड़ा है। स्वापत सर का पॉडकास्ट लिया था, तब वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे। हाँ। एक की प्राइस 1-1, 1.5 लाख बता रहे थे भाई, मतलब इतना लेना। तो फिर मैंने सब इंस्ट्रूमेंट ट्राई किए, फिर मुझे जेम्बे अच्छा लगा, फिर जेम्बे मैंने खुद से पैसे का लिया। फिर वो इतना, मतलब एक रहता है ना कि मैंने खुद का कुछ तो भी लिया बोल के, नहीं क्या, वो एक सीन था। और मेरी लाइफ है ना, फिर रील पे मेरी लाइफ है ना, मैं शांत हो गई थी थोड़ी सी, और नॉर्मल चल रहा था, इतना कुछ अच्छा चल रहा नहीं था। पर मुझे पहले से पता है कि मैं मार्केट में निकला ना तो कुछ तो कर सकता, बड़ा धमाका कर सकता हूँ। ऐसा सीन था। और क्या पता इंडियाज गॉट लेटेंट का ये सीन हो गया। और वो बोलते ना, रात में एक रात में लाइफ बंदा फेमस हो जाता है, लाइफ बदल जाती, सेम वैसा मेरा हो गया था। मेरा दोस्त आया था,
उसने हमने मेरे गिने चुने दोस्तों को बताया था कि मैं आने वाला हूँ वगैरह। आने नहीं मतलब मैं जाके आऊंगा कि ये पता नहीं। मेरे सब दोस्त बोलते थे तो आएगा पर मुझे लगता था कि नहीं आऊंगा ऐसा। मतलब सभी एपिसोड रिलीज नहीं होते क्या? हाँ मतलब शूट हो गए रहते पर लिमिटेड एपिसोड जिनको उनको वो डालने वो समय भाई वो कुछ भी कर सकते क्योंकि वो एपिसोड खुद एडिट करते। ऐसा सीन है मतलब उनकी टीम भी नहीं एडिट करती, खुद ही वो करते एडिट। हाँ तो फिर जब मेरा एपिसोड हुआ ना जिस दिन में बाहर आया तो फिर उनका स्लॉट रहता है 5 से 7 और 8 से 9 बजे तक, ऐसे 2 स्लॉट रहते हैं। 2 स्लॉट में उनके जितने मतलब कंटेस्टेंट है वो आते हैं और शूट होता है। हाँ और जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा भाई एक है ना चाकू वगैरह वो मेरे एपिसोड में आया भी, वो विनर है काइडन बोल के, वो चाकू भी को लेके आया। फिर उसके बाद 3 लड़के आई वो ना उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहन के आई थी। तो फिर मैंने सोचा भाई जो ऐसे लोग आ रहे अपना तो कुछ होगा ही नहीं इधर क्या मैं डर गया था भाई ऐसे लोग आ रहे हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। और फिर मैं 2 महीने का गैप गया था। मैं इसी एम में जी रहा था कि अपना नहीं होने वाला ये इतने कलाकार आ रहे डायरेक्ट मतलब वो लड़की ने पेपर लगा के आई थी भाई आपने तो क्या सादे कपड़े पहन के आ गए इधर मोटा के आ गए इधर क्या हो सकता है मुझे इतना पता मतलब लगा नहीं था कि मेरा आ सकता है। फिर उसके बाद एपिसोड आने से पहले 2 दिन बाद उन्होंने स्टोरी डाली थी कि मेरा एपिसोड आने वाला है। तब मैं वेट कर रहा था कब आएगा और रात को प्रीमियर आया। उस दिन से उससे पहले मेरी लाइफ ऐसी थी लड़कियों को भी बताता हूँ कोई हम रहते ना लड़कियों के 4 बार रिक्वेस्ट भेजते लड़के एक्सेप्ट ही नहीं करती। और जिस दिन मेरा एपिसोड आया ना उस अभी तक होता है वो सीन जिनको मैंने रिक्वेस्ट डाली थी वो टपाटप नहीं मैं उन्होंने डाली रिक्वेस्ट पर मैंने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उल्टा हो गया। हाँ वो उसमें तो डिमांड में आ गया। हाँ और मेरा खुद का ऐसा सीन है मैं खुद को मतलब है ना किसी को रिक्वेस्ट ही नहीं डालता फॉलो करता ही नहीं। अकाउंट प्राइवेट रखा है अभी भी? नहीं मेरा पहले से ओपन है। हाँ तो फिर अभी आया। हाँ बीच में प्राइवेट रखता था मतलब क्या करता था इनको रिक्वेस्ट आप इससे समझ जाओ किसको रिक्वेस्ट भेजनी होगी ना तो फिर प्राइवेट करके रखने का वो है ना हमें फॉलो करके मतलब उसको देखना पड़ता है कि ये बंदा कैसा है वो इसलिए देखने के लिए फॉलो करती और उसके बाद वो देख के अनफॉलो भी कर लेती है। इसलिए मैंने प्राइवेट रखा था क्योंकि ओपन रखा तो वो उस फॉलो रिक्वेस्ट आने से पहले देख लेंगे बंदा कैसा है क्या जज कर लेते हैं लड़कियां। इतना तो अच्छा लगता है कि भाई किसी को तो भी रिक्वेस्ट आएगा ही नहीं क्या हमको ऐसा वाला सीन था। और उस दिन से मुझे इतने मैसेज आ गए इतने फोन आ रहे और सबसे मुझे डर था रिलेटिव का। अभी मैं नासिक में रहता हूँ हमारा अभी इतना है सब जगह पे रिलेटिव सब जगह पे और हमारा एक इमेज कैसी रहती है कि ये सब लाइन में ना ज्यादा ये नहीं और ये सब लाइन में रहे भी ना लोग एक इज्जत करके मतलब बहुत कुछ गंदा नहीं कर सकते ऐसा मेंटेन करके चलना पड़ता है। और मेरे बैकग्राउंड वो सब भाई सब मतलब बड़े बिजनेसमैन वगैरह वो सब थे मुझे वो मेंटेन करना पड़ता था कि नहीं भाई अपने को भी शादी विधि करके ये सब करके अच्छा सेटल होने का ये सब होने का वो वाला सीन तो और एक इज्जत रहती ना वो सब बचा के रखने के ऐसा कुछ सीन नहीं मतलब इज्जत जाने जैसा सीन नहीं था पर एक लिमिट्स रहती ना वो रखने पड़ते। मेरा वैसा वाला सीन था और मुझे यही डर था कि रिलेटिव्स ने देखा तो क्या होगा ये एपिसोड। हाँ और खास करके मेरे गांव वाले रिलेटिव्स ने उन सब ने देखा तो क्या होगा। गांव मतलब मैं नासिक में रहता हूँ इधर ही सब रिलेटिव बोल के मुझे वो डर था। फिर बाद में ऐसा सीन होने लगा वो गाँव वाले मतलब मेरे जो रिलेटिव है जो गाँव व्यू में रहते वो सब मतलब मेरे पापा से भी बड़े जो मतलब एक मेरी आजी भी है बोल के वो भी बोल रही थी भाई तू घरी काही बोलत नाही आणि शो मध्ये किती बोलायला लागला ऐसा सीन मतलब उनको लग रहा था कि भाई ये इंट्रोवर्ट बंदा इतना एक्सट्रोवर्ट कैसे हो गया ऐसा हो गया। तो फिर सबके रिएक्शन बहुत अच्छे थे जो रिस्पांस दे रहे थे ना मतलब जो सोचा था उससे कहीं अच्छा रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया। जो मेरे मन में भीती थी ना कि भाई मैं लोग क्या सोचेंगे जज करेंगे लेटेंट से आने पहले मेरी ये लाइफ थी कि लोग क्या सोचेंगे क्या करेंगे मतलब ये मुझे सोशल मीडिया पे डालने के लिए ये लगता था सोचना पड़ता था बहुत बार। और सोशल मीडिया के पिछले साइड को मैं रोज में मेरी जिंदगी ऐसी मैं ऐसा करता हूँ पर वो सोशल मीडिया पे नहीं जाता इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। पर जब सोशल मीडिया पे जाएगा मुझे वो डर लगता था कि क्या होगा। पर जो मैंने मेरे घर वालों के सबके ये सुने रिएक्शन सुने बहुत अच्छे थे घर वालों ने भी सपोर्ट किया। ये सब जैसा कि मुंबई तो आना जाना रहता है ये नासिक से बहुत पास है लेकिन
मुंबई के कुछ एक्सपीरियंसेस है, मुंबई की लोकल ट्रेन, जो भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, या मुंबई में की पब्लिक कैसी है, ये सभी कुछ शेयर करो हमसे। मैं ना घर वाले के साथ बहुत बहुत बार गया हूँ और मेरे रिलेटिव भी रहते हैं बहुत सारे मुंबई में, और वो सब गवर्नमेंट में, ये भी अच्छी चीज है। और मुझे मतलब इतना कभी डर नहीं लगा। पर मैं पहली बार लॉकडाउन का टाइम था, तब मेरा दोस्त का कॉलेज का एडमिशन था, तब मैं पहली बार मुंबई गया था। मुंबई की चीजें बहुत अच्छी, मुंबई ने लाइफ जीना सिखाती है, सॉर्टेड है। हाँ, अभी आप नासिक में और मुंबई में डिफरेंस देखोगे ना, आप है ना पूरे वर्ल्ड में किधर भी घूमो, आप काम कर रहे हो या ट्रैवलर हो, कुछ भी करो, पर आप जब नासिक में आपके घर आओगे ना, वो जब शांति और वो जो सुख रहेगा ना, वो नासिक में मिलेगा। अच्छा, कितना भी घूमो आप, जो सुख मिलेगा ना वो नासिक में मिलेगा। जो इधर शांति है, जो इधर का अपना वेदर है, क्लाइमेट है, जो सब है ना, वो नासिक जैसा सुख किधर भी नहीं मिलेगा। मैंने देखा है, मुंबई पुणे वाले भी आते और वो बोलते भाई नासिक बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, ऐसा वाला सीन है। और मुंबई का अपने वाले लोगों को उधर फिट होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे इधर सब कुछ है, लोगों के पास बहुत कुछ है, मतलब इतना रोज रोज ये वो करने की गरज नहीं है, काम भागा दौड़ वो सब लोकल ट्रेन रिलैक्स रहते हैं। पर मैंने उधर का देखा, मैं मुंबई पे स्टार्टिंग में गया था, तब कम पैसों में भी गया था और बाद में ज्यादा पैसे में भी गया था। मैंने ये सीखा कि मुंबई में ऐसा सीन नहीं कि जिसके पास जो पैसा होगा वही रह सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी जीता है, हाँ, और अमीर से अमीर भी जी सकता है, और 10 रुपए से लेके भी हम रह सकते हैं, और 1 लाख रुपए से लेके भी हम रह सकते हैं। अच्छा, और उधर मुंबई जीना से यही 10 रुपए हमें 1 लाख तक भी लेके जा सकते हैं, ऐसी मुंबई की स्टोरी, अगर आप में कुछ कर दिखाने की हिम्मत हो तो। हाँ। पर यही सीन है कि हम लोकल व्हीकल में फिट नहीं हो सकते ना, क्या वो ढकलते विकलते कितने, वो कितना सीन है। आपने नासिक वालों को नहीं गाड़ी काढली चला पड़ा है तुमने का, ऐसा हमारा सीन है। नाशिक से सांगळे 15 मिनिटात नाशिकच्या टोकावरून त्या टोकावर अभी जाता। मेरा पुणे वाला एक दोस्त आया था, इन्फ्लुएंसर था, वो मुझे पूछ रहे, और मेरे दोस्त भी आए थे कॉलेज वाले, वो मुझे पूछ रहे थे कि भाई नासिक में आए थे कि ये इतना प्लेस कितने किलोमीटर पे। मैं बोला हमारे इधर किलोमीटर नहीं, हमारे इधर 15 मिनट 10 मिनट में काउंट होता है। ऐसा वाला सीन था। और मुंबई में मैंने ये सीखा कि मुंबई में स्ट्रगल जो करेगा ना, उधर लाइफ समझती, उधर सब बाहर से आए, और अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग मिलता है। हाँ, लोगों के बारे में, मुंबई के लोगों के बारे में बताओ। नासिक में रह के मैं जो गेस्टर सीखने मतलब देखा नहीं ना, हाँ, अभी ये नासिक की इधर लोग है ना, क्या बोलते हैं उसको, अप्रूव करे या ना करे, मतलब माने ना माने, पर मैं बोलता हूँ कि मुंबई या बाहर जाके किधर भी जाके एक टाइम आता है कि सब लोगों ने घूमना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तब आप गेस्चर वगैरह कैसा रहने का, क्या वो सब सारी चीजें सीखने को मिलती है, वो सीख सकते। बहुत लोग चेंज होते हैं। क्या होता है मुंबई में, एज पर माई एक्सपीरियंस, मुंबई में सारे लोग बाहर दूर दूर से, गाँव से, सिटीज से, अलग अलग सिटीज से आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके, और इतने धक्के उनको मिलते हैं मुंबई में, तो उनको वो आदमी मतलब नरम मिजाज के या थोड़े से अच्छे रिस्पॉन्सिबल आदमी मुंबई बना देती है। मुझे भी डर लगा था, और पहले बार तो मेरे दोस्त के साथ गया, और उसके बाद मैं मेरे अकेला ही जाता था, तब मुझे डर लगता था कि अभी मैं का मतलब ट्रैवल का, लोकल का कुछ पता नहीं, किधर कौन सी वेस्टर्न लाइन, कौन सी लाइन, वो एक ही याद है वेस्टर्न लाइन, हाँ सेंट्रल लाइन तो ऐसा भी है। तो फिर मुझे पता नहीं था किधर क्या जाने का, इधर गए तो वो उधर दिखता था, क्या करने का कुछ पता नहीं था, मुझे लगा था नए बंदे को बहुत ज्यादा। और लोग सपोर्ट करेंगे क्या नहीं, पर उधर के लोग बताते, मैं ना उनको ही पूछता हूँ, टीसी से ज्यादा तो मैंने लोगों को ही पूछा किधर जाने का भैया, वो सब ऐसा। टीसी से पूछने में जरा डर भी लगता है, टिकट तो होता नहीं है, मेरे पास टिकट होता है, नहीं इस पे भी बात करूंगा मैंने बहुत मेरे दोस्तों का और मुंबई के लोगों का देखा है, 10-20 अपने इधर, हम इधर 10 किलोमीटर जाने के लिए हमारे इधर 100 रुपए लेते हैं, और उधर ट्रैवल इतना सस्ता है कि 10-20 थाना से लेके नई मुंबई या इसमें क्या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे जाने में 10-20 रुपए लगते हैं, और उधर के लोग उतने में भी टिकट नहीं निकालते, क्या फिर फायदा ही नहीं ऐसा। याच्यामुळेच मुंबई रेल्वे तोट्यात आहे। बरोबर है। और यही था एक्सपीरियंस, मतलब मुंबई जीना सिखाती, शॉर्ट में बोलूंगा तो यही है, बहुत मतलब चढ़ा उतर हम उधर देख सकते। टिकट विकेट का सारा तो सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। मुझे आपका मुंबई का एक ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस बताओ जो आपने फेस किया है और जो आप कभी भूल नहीं सकते। आप, मुझे लगता है आपको पिशवी वाला समझ में आया होगा। सीन क्या हुआ था, मैं मुंबई में गया था पहली बार, मतलब अकेला मेरे दोस्त के साथ पहली बार गया था, ऐसे में जाते रहता हूँ, पर जब दोस्त के साथ जाते
तब असली रंग पता चलता कि इधर क्या क्या है, क्या तब हम है, अच्छा सब explore लफड़े करते खुलते हैं। हैं उस वक्त। और तब मैं गया स्टार्टिंग ही वो स्काई वॉक रहता ना रेलवे का, हाँ। उधर से हो गई। एक लड़का ऐसा मटक मटक से जा रहा है, अपने जैसे नॉर्मल कपड़े पहने, पर वो पूरा मटक मटक के जा रहा है। मैंने अपने को नासिक में रहते, फिर आदत है किसको भी कम कुछ भी बोल देते, मैं उसको बोलने का, मेरा दोस्त बोला भाई रुक जाए, इधर ऐसा ही रहता है। अच्छा। मैंने उस दिन से लेके आज तक यही सुन रहा हूँ, ऐसा ही रहता है। क्यों ऐसा ही रहता है? ये देखो अभी अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने समाज में भगवान ने दिए किन्नर लोग है, मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब रिस्पेक्ट मतलब मराठी में बोलते हो चला, मतलब एक अर्धनारी नटेश्वर आपको पता होगा, उनका अवतार ही समझ लो, वो भगवान जैसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड तो गिफ्टेड उनको होते हैं, हाँ। वो भगवान से आए हुए। वो मतलब ऐसे नहीं कि बाद में कुछ हुआ ये सब, वो बहुत अच्छे रहते। और मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, मैं जिधर भी जाता हूँ मैं मतलब मेरे से जितना होगा मैं वो Help सब करने का, करता हाँ। हूँ। मेरे एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है उनके लिए कि उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी है, Right. उनको समझ भी अभी भी समझ उनका अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर करता रहा है। ये तो ये वाली बात हो गई। पर इसके दूसरी साइड की बात अभी लड़के का हो गया। हाँ। लड़के का मैंने देखा है उधर मटक मटक के चल रहे, कोई वो टोड बैग पिशवी बोलते हैं, अपन तो टोड बैग बोलेंगे नहीं, चूतिया बैग है वो पिशवी लेके चलते, ये सब हो गया। अभी मैंने एक बोला था बाल को कलर करते, कलर करने का कुछ सीन नहीं है, पर तुम लड़की जैसे बाल बढ़ा रहे, ये सब कर रहे, सिप्टिम विप्टिम कुछ भी डाल रहे नाक में, कुछ भी कर रहे। और इसके नात में मैंने ये देखा अपने इधर नासिक में इसे मैंने देखा ही नहीं कम कभी। हाँ कम मतलब ना के बराबर है। और मेरे पे मुझे इस पे ऐसा बोलना है, ये लोग है ना ऐसे रहते हैं कि अपन मर्द हुए पैदा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मर्द भी रोता ही है, मर्द को भी दर्द होता है। मतलब हर एक इंसान में स्त्री है और एक स्त्री में इंसान है, पर इन लोगों का कुछ अलग ही चलता है, पूरे समाज के अलग ही नहीं क्या, अलग ही इनका यूनिवर्स गांड पे लात मार के इनको हकलना चाहिए और इनका अलग यूनिवर्स बनाना चाहिए, इनको अर्थ पे जगह ही नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि देखो तुम तो अच्छा ये हुआ है आता माला का आदमी का बहुत अच्छा शरीर। अभी कोई लोग मुझे बोलेगा कि तू पतला है और मुझे बोल रहा कि एक्सरसाइज वगैरह कर, मैं 50-50 किलो की गोनियां उठा सकता हूँ, हाँ मुझे मेरे में इतना दम है। पर वो लोगों का फुल नाजुक जैसा कुछ लगा कि आउच कुछ ऐसा करते उनकी बोलने की मतलब मैंने सच में देखा है। मेरे दोस्त के रूम पे ऐसे कोई लड़के आते थे, टच बीच करते थे। हाँ। भाई मुझे दोस्त ने कभी किया तो ऐसा लगता है भाई ये क्या ऐसा सीन होता है। और वो हो गया उसके बाद और मेरे दोस्त ने बताया इसमें 95 कुछ तो भी टाइप से नहीं क्या अलग अलग, हाँ अलग अलग, मुझे भी नाम नहीं पता, मुझे तो पहली बार पता चल रहे हैं। हाँ इतने क्या क्या मैंने देखा ना उधर, मेरा सर घूम रहा था। मतलब इतनी चूतियागिरी थी ना, सच में बोलूं ना, लोगों को उनको ओपन होना है ना होने दो, पर थी क्योंकि तुमको भाई अच्छा तू लड़का है ना भाई, अच्छे से काम कर, ये कर वो कर, व्यायाम कर, भाई टका मार, ये सगळं कर, तू क्या चूते जैसे गांड मटकते चल रहा है, ये क्या ये सीन है क्या? और लड़की जैसे बैग भी लेके भाई तू लेना गोन्या घे अंगावर, तू ये पोते भी ते चढ़ा, तू क्या ये कर रहा है, पोते नहीं चढ़ा ना तुझे, पोते भी तुझे चीप लग रहा होगा तो अच्छे से ब्रीफकेस ले, वो लेके घूम अच्छे से ऑफिसर जैसे, ये क्या बैग भी लेके घूमते। और ऊपर से ये एक नया देखा ओवर साइज कपड़े, ओवर साइज में मैंने ये देखा कि क्या बोलते पहले ना लड़के ना जब जो ड्रेसिंग सेंस करते तो उसमें डिफरेंस नजर आता था कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये बुरा है, हाँ ये अच्छा लगता था। अभी ना अभी के इसमें जो चूता है ना वो भी अच्छा दिखता है क्या, सिर्फ कपड़े के वजह से ऐसा ओवर साइज का सीन हो गया है ऐसा। ये तो एक्सपीरियंस तो मेरे साथ भी बहुत सारे हुए ये, मतलब मैं भी मुंबई आता जाता रहता हूँ तो अलग लगता है, ये देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और कुछ बार तो मुझे दया भी आती है इससे लोगों पे कि भाई मतलब यार मुझे ये देखो लास्ट की बात बता देता हूँ, ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं करूंगा। उनको वो बोलते हैं ना हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और ये बोलने से पहले ही बता दे रहा हूँ मैं किन्नर और उनको नहीं बोल रहा, वो गॉड गिफ्ट है, वो हमारे जैसे। हाँ। मतलब मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, आदमी लड़कियों के लिए जितने नहीं होगी ना उतनी उनके लिए। हाँ। क्योंकि मैं भी भगवान का बहुत करता हूँ, देवी वगैरह, हाँ। महादेव वगैरह, मुझे बहुत ट्रस्ट है इन सब चीजों पे।
और लोग आज के जमाने से जा रहे तो फिर उनको नाम ये कर रहे। पर तुम जरा हिस्ट्री में जाके गए ना, तुमने जरा साहित्य वगैरे ग्रंथ वगैरे त्याचा अभ्यास केला, त्याचा अभ्यास केला ना, तर तुमको समझ में आएगा कि ये क्या है सच में। तो फिर उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए हम सब ने। उनको रिस्पेक्ट दो, ऐसे चूतिया लोगों को रिस्पेक्ट मत दो। जिनको देने चाहिए उनको देते नहीं लोग। और ये भी देखा है मैंने, लोगों का ये भी रहता है, रिस्पेक्ट नहीं देगी पर जब वो आशीर्वाद देगी तब उनके पास जाएंगी, आशीर्वाद दो। मतलब उनका ऐसा हो गया, पैसा दो आशीर्वाद दो, ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ, और हम ये भी देख सकते हैं कि अभी कुंभ मेला हो रहा है प्रयागराज में, उधर भी उनको स्थान मिल रहा है। राइट। तो फिर ये लोगों ने मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे दो और आशीर्वाद दो, और इससे कुछ नहीं होता। तुम अपने मन से जब भावना रखोगे ना, भगवान ऊपर से बहुत अच्छे से देगा। ये हो गया। पर इनका तो कुछ अलग ही बचता है, मतलब इनकी ना पेटी बचती नहीं क्या, और इनकी पेटी बचने के टाइम अलग ही सुर निकालते, ऐसा हो गया इनका। इसलिए नहीं तो मैं पहले हाईलाइट कर दिया कि ऐसा भी रहता है ऐसा। अभी जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि बोला लड़के, ऐसे भी कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ना ये बहुत गंदा किस्सा है, मेरी बहुत पटती इन लोगों से। क्योंकि तुम बात कर रहे हो तो उधर से करो, मेरे पास मत आओ। क्योंकि मेरे साथ हुआ है 1-2 बार, टच टूच कर देते ये लोग, मेरे से पटती। भाई मैं तुमको कर रहा क्या टच? नहीं ना, दूर हाँ, 4 फुट लाम रहा। तो फिर सीन ऐसा हुआ, मेरे 2-3 दोस्त थे, दिखने के लिए बहुत अच्छे। उनको इन लोगों की मतलब रिक्वेस्ट आती थी। तो फिर ये मेरे दोस्त भी कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे, वो भी उनको गालियां देते थे, वो भी उनको इग्नोर ही करते थे। पर मैं तब उनको हंसता था, तुमको भी आती। पर ये सीन मेरे पे भारी पड़ गया, अभी मुझे भी आने लग गई। अभी क्या सीन हो गया 3-4 दिन पहले की बात है, एक लड़के के अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट आई नहीं, मैसेज किया था उन्होंने डायरेक्ट। और मैं ज्यादा रिप्लाई वगैरह कुछ देता नहीं हूँ, क्योंकि लड़कियों से भी कितना मतलब 2 हाथ इतना नहीं, पर उन्होंने अप्रिशिएट किया तो हम थैंक यू वगैरह बोल सकते, कुछ अच्छा बात कर सकते। और मेरे दोस्त भी ऐसे ना, लड़की का फेक आईडी बना के मैसेज कर देते। वो तो चलता ही रहता है। वो ट्रस्ट नहीं था, और मुझे डाउट आया था कि ये फेक आईडी होगा। तो फिर मैं ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ वर्ड में बोलता था, NM नथिंग मच, व्हाट अबाउट यू, WBU। और मैं उसे 1-2 दिन बाद रिप्लाई करता था। मतलब 1 वीक हो गया होगा, 3-4 दिन में नहीं। तो फिर इस दौरान क्या हुआ, वो नॉर्मल बातें करता था, और उस बातों से मुझे डाउट आया कि कुछ तो भी दाल में काला है। तो फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। पर अभी परसों उसने मुझे वीडियो भेजा एक, और वीडियो में बताने जैसी बात नहीं है, पूरा नंगा था, लड़का था। और ऐसा कौन करता है ऐसा कि डायरेक्ट वीडियो भेजने का, और मुंह पे स्टिकर लगाया था उसने। और मैंने वीडियो ओपन किया तो मेरे पूरे दिमाग की आवाज एकदम बहुत गंदा हो गया था। मैंने बोला क्या है, मैंने उसको डाला, मतलब क्या है शी, मतलब मादरचोद, ऐसा डाल दिया मैंने। फिर वो बोला मुझे यूअर स्ले डैडी, स्ले का मुझे पता नहीं क्या रहता, और डैडी बोला मैं समझ गया ये, पर मैं तो शुगर डैडी भी नहीं हूँ, मेरे पापा मेरे को पाल रहे, ये चूता क्या बोल रहा डैडी डैडी कर रहा। फिर मैंने उसको पूछा तो किधर है, तो वो बोला पुणे में। पुणे बोला, मुझे पता चल गया भाई, हाँ इधर ऐसी फैक्ट्री उधर की है। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। अभी से कानाला खड़ा, लड़कियों की भी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते, लड़के लड़कियों के रिक्वेस्ट से आके गाड़ मारने लगे अभी। बहुत एक्सपीरियंसेस ये बहुत गंदे होते, मतलब ये जो चल रहा है ना, एक्चुअली इसमें सोचना चाहिए लोगों ने, और जो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा, मतलब उनको अपने आप में झांक के देखना चाहिए कि भाई मैं मर्द हूँ, आदमी हूँ, सो कैसा बिहेव करना चाहिए। और इतना भी नहीं हो रहा तो, और ज्यादा वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आई गेस इस पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर का भी पता था, वो उधर ऑलरेडी वो कल्चर है पहले से। हमारा कल्चर बहुत पूरा तत्व, बहुत पुराना है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब वो कर रहे नहीं। और इसकी भी बात करता हूँ, इसके भी क्रेज हो गई, बहुत क्रेज हो गई। अपने इधर का ले लो, कपालेश्वर मंदिर का, उधर लोग है ना फोटो खींचने, वीडियो निकालने के आते, जो मन से श्रद्धा रख के आते ना, कोई नहीं आता। मैंने देखा है सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाके माथा भी नहीं टेकते, लेकिन फोटो स्टोरीज पे निकल जाते। एंट्री पे आते ना तभी फोटो निकालते, हमें बोलना पड़ता है भाई फोन खा लेटो। मतलब पूरा क्रेज हो गया है। अब ये बोलते हैं ना कि कल्चर वगैरह, हिंदुत्व, मैं क्या बोलता हूँ, तुम किसी को बताओ मत, पर वो अपने अंदर रखो। पर जब आवाज उठना चाहिए तब उठाओ, पर ये क्रेज मत करो कि फोन लेके वीडियो निकालो, ये करो, ये बहुत गंदी बात है।
ऐसा। उस पे सोचना तो चाहिए, जो भी लोग देख रहे होगे उनको सोचना तो चाहिए। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हुए थे वो तो मतलब अब वर्ल्ड वाइड उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी हो गई ऐसा मुझे लगता है। लेकिन लेटेड भी अभी उस पे हम दोनों मिलके ज्यादा बात करके भी कुछ होने वाला नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। कितने भी बोल लूं लोग सुधरने वाले तो है नहीं। उनको उनकी जिंदगी जीने दो उनका अलग यूनिवर्स बनाने दो। लेकिन ठीक है, स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ। और उससे पहले एक क्वेश्चन रहेगा कि क्रिकेट मतलब कौन सा खेल खेलना पसंद है? खेल इतना तो नहीं खेलता। प्लेयर कौन सा, मतलब कोई प्लेयर जिसको आप जेन्युइनली? धोनी पसंद है, धोनी पहले से पसंद, मतलब क्यों? मैं ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ। हाँ। पर बचपन में जो एक रहता है ना कि मेरे एक दादा था, उसने बोला कि धोनी वगैरह उसको भी पसंद था, इसलिए तब से। पर मैं जब जितना बड़ा होता गया मुझे पता चला, मुझे भी मतलब पर्सनैलिटी दिखती गई और सब हाँ। दिखता गया तो धोनी बहुत पसंद है। मतलब सेम, कुछ तो सेम है हम दोनों में। वही धोनी तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ऑब्वियस आईपीएल टीम भी हमें सीएसके ही पसंद है। वही हर वो बार ऑब्वियस चीज हो जाती है, हर बार का है। मुंबई वाले सोच लो अभी। वो गालियां देंगे मत बोल। क्या अभी सपोर्ट करने तो करेंगे नहीं, जो वो होगा तो खुले होगा। दिल से करना पड़ेगा। तो स्कूल लाइफ के बारे में बोलना चाहता था मैं कि स्कूल लाइफ कैसी थी। स्कूल लाइफ अपनी कैसी थी और अभी जो देख रहे हो उसमें कुछ डिफरेंस मतलब अगर बता सको तो। स्कूल लाइफ मेरी ना बहुत अच्छी रही। मेरी क्या, सबकी अच्छी रही मेरी भी होगी। रही है भाई। और जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो स्कूल में होते। 10 के बाद जो लाइफ होती ना चेंज हो जाती है। अभी लगता है कि हम स्कूल में ही अच्छे थे, नहीं क्या ये सब भागा दौड़ी में ये सब जो चल रहा है ना अभी कि ये करो, करियर करो, ये सब करो, इसमें ऐसा हो जाता है कुछ कि दिमाग में ही नहीं रहता था तब। पहले के दिन अच्छे थे कि सुबह गए शाम को आए, मस्त वे अभी खाना पीना करने का, थोड़ी पढ़ाई करने की, वो भी घर वालों को दिखाने के लिए, और पास हो जाए किताबें खोल के बैठने का, पढ़ने का तो नहीं लेकिन वो लाइफ बहुत अच्छी थी। और स्कूल में जो दोस्त बनते हैं ना, और मतलब बहुत किस्से मेरे स्कूल वाले। पर इतना था हमारे स्कूल में हमें मतलब पूरा इंस्ट्रक्शन से हम जितना भी हमने मजा किया है, पर उससे सजा भी ली है। हमारे टाइम मार खाया भाई स्कूल, बहुत मार खाया है। और एक लिमिट था हमारे स्कूल में। हाँ, मैंने आपने पूछा ना वो कि अभी का वो सीन, उससे बताता हूँ कि हम जब 10 तक थे ना, इतना गाली भी देते नहीं था, इतना मतलब ये नहीं था। ये बताता अभी मैं थोड़े 4-5 महीने पहले मेरे स्कूल में गया था, और वो जो काम करने मतलब प्यून वगैरह वो सब रहते, उनको मैं भैया को पूछा कि अभी क्या सीन चालू है स्कूल मतलब में, क्या हालचाल है। हाँ। उनका रिएक्शन इतना गंदा था। वो बोले यार क्या ही बोलूं, उनको ऐसा हो गया था, बोलू ही क्या। वो बोले भाई अभी के बच्चे सिगरेट विगरेट मारते हैं स्कूल में। हाँ, वो तो इतना गंदा हो गया है। हमारे टाइम स्कूल तक सिगरेट का तो नामो निशान भी नहीं था। सिगरेट मतलब वो सोडा वाली फ्रूट बियर आती थी भाई, गाली देने में फटती थी। नहीं, गाली का तो ठीक है, गाली तो हम देते थे, पर वो देखो सोडा का मशीन था उधर, फ्रूट बियर मिलती थी। हम वो फ्रूट बियर पी के हमें अच्छा लगता था नहीं कि भाई आज कुछ तो भी बड़ा किया। हमारे वो वैसा वाला टाइम था। और अभी का वो बोले बच्चे सिगरेट विगरेट मारते, लड़के लड़कियों का रिलेशनशिप ऐसा सीन है जो जितना डीप जाओगे ना बोलने को कम है। पर हमें वो सब कुछ पता ही नहीं था कि ये सब भी चीजें रहती है स्कूल के टाइम। ये सब 11-12 में आए गए तब पता चला। और अभी के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने का छोड़ के, मतलब सिंपल है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा है बचपन से, इतना मारा है। और दूसरी बात, कुछ भी नई चीज मुझे लेनी होगी ना, वो मुझे कुछ भी लेके दे सकते, इतना मेरे घर पे है। कुछ भी लेके दे सकते। पर उन्होंने वो चीज मुझे लेके भी देते थे, पर उतना तड़पाते भी थे। और आज का 6 महीने 1 साल देखना पड़ता था कि अब मिलेगी। और मुझे उसकी कीमत भी रहती थी कि भाई इतना करके मुझे ये मिला है। पर अभी का सीन, लाड़ प्यार, ना मारना ना कुछ। और मैंने अभी भी एक सीन सुना कि बहुत स्कूल में ये भी चलता है कि अभी सर टीचर ने मार नहीं सकते, उस पे पूरी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है अगर किसी ने कुछ बच्चे को किया तो। उनके घर वाली ना, मैं बोलता हूँ मतलब अभी क्या बोल नहीं सकता, पर समझ जाओ आप, समझने वाला का इशारा है काफी। मतलब मारते भी नहीं है, पूरा लाड़ प्यार करते, जो चाहिए वो हाजिर। और ऊपर से लॉकडाउन आ गया, फोन का सीन हो गया, फोन का लॉकडाउन, सबके पास सोशल मीडिया हो गई। और सोशल मीडिया की वजह से इतने मैंने देखा ना, मतलब जो मेरे से छोटे उम्र के अभी मेरे सब लड़के, जेनजी नहीं, वो चूते जेनजी, वो
मतलब वो गेंडू जनरेशन बोलते हैं ना, वो वाले जनरेशन है ऐसा। मुझे तो जेनजी का भी फुल फॉर्म नहीं पता क्या रहता है। मुझे भी नहीं पता हाँ, सीरियसली। वो भी हाँ मैंने ये भी सुना कि सिचुएशनशिप ये सब भी कुछ प्रकार रहते हैं नहीं क्या इस सब में। अभी मतलब क्या बोलूं, मेरा दिमाग इसका टॉपिक निकला ना दिमाग मेरा पड़ जाता है। लाड़ प्यार से हो गया तो लाड पैड से बहुत ज्यादा बिगड़े बच्चे। बच्चे मतलब जो उनको 10 साल बाद पता, जो चीज पता चलने चाहिए वो ना अभी वो पता है। अभी कर रहे पता, मतलब वो कर कर रहे रहे। भी प्रैक्टिकल में कर रहे। मतलब रिलेशनशिप में आना, उसके आगे की बातें आप समझ सकते हो कि और उसके साथ साथ बहुत गंदी गंदी आदतें पाल रखी हाँ है, सिगरेट सिगरेट दारू वगैरह, गांजा बिंजा पीते हैं भाई, फूकते बैठते। मतलब नशा विशा वो सिगरेट हमें पता था, हम हमारे घर वालों ने इतना तक हमें पता था कि नॉलेज था अच्छा क्या बुरा क्या। हम उतना सोच के उस पैथ पे जाते थे। उनको अच्छा और बुरा पता नहीं, उनको सिर्फ ये पता है शो ऑफ करने का और Show off सोशल करने मीडिया का। से जो देखा वो करने का। ऐसा वाला आज के जनरेशन जैसे का कि वो सीन हमने हुआ है। कपालेश्वर महाराज मंदिर के हाँ बारे में उसका ही ले लो, फोटोज और सोशल मीडिया पे हंसना और फोटोज और क्या उसका फ्लेक्सिंग करना। उनको ही फोटो वालों को छोटे छोटे श्लोक बोलो तो नहीं पता सकता। अभी मैं बचपन से मुझे घर वाले बहुत सिखाते, मैं स्वाध्याय में भी जाता हूँ। अभी लोगों को लगता होगा ये इतना होगा, इसकी दूसरी साइड कौन सी। मैं खुद स्वाध्याय में जाता हूँ। हाँ। और मेरे एरिया के छोटे छोटे बच्चे में उनको बोला कि 11th 12th और 10th हाँ, हाँ। में कि माझ्यासोबत येत जा स्वाध्याय केंद्र, उधर आते नहीं है लड़के, बोर हो जाते। पर उनको अभी नहीं समझेगा, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जब गया वो है। बड़े हो गए ना उनको समझेगा कि अब हम क्या बुरा कर रहे थे और या कहाँ इसमें क्या गलत कर मजा रहे है। थे, हाँ, हाँ। तुम मजा करो कुछ नहीं, पर एक एज का लिमिट रहता है, एक टाइम रहता है, उस टाइम पे मजा करो। अभी तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम है, तुम मजा करो, पर अभी ये सब चीजें मत करो। नहीं क्या बहुत गंदी चीज है। और ये देखो मैं ये भी बोलता हूँ, हम अभी के सीन में ये भी उठ रहा है कि हमारे मम्मी पापा हो गए कि हम बोल सकते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने भी हमारी जैसे मैच्योरिटी लेवल लेके हम उनके साथ बॉन्ड अच्छा किया कर सकते। और वो होगा भी, हमारे घर वाले ट्राई भी करते और कई हद तक मैच भी हो जाता हाँ है। मैच हो जाता है। पर मेरे खुद के दिमाग में आता है ये गैंडू जनरेशन ऐसी है, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मेरा बेटा होगा, मैं उससे कैसे क्या कर सकता हूँ। क्योंकि उनके ये जनरेशन को देख के मुझे टेंशन आ रहा है कि ये ऐसे हो रहे मतलब अपने ही बच्चे के साथ हम ही अपना अच्छा रिलेशन नहीं बना सकेंगे। हाँ मुझे ऐसा मतलब थोड़ा सा डर लगता है कि ये जनरेशन को देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे और इसमें कितने बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत आ जाएगा। मतलब, पर मैं ट्राई करूंगा जितना मेरे से होगा ना, मैं पूरा ट्राई करूंगा अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालने का। वही तो, मैं माँ बाप को भी नहीं बोल रहा, माँ बाप की भी नहीं गलती रहती, माँ बाप उनके तरफ से 100% देते। लेकिन वही हो गया ना, लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से सोशल मोबाइल मीडिया, देना पड़ा। इंटरनेट ये वर्ड आया, मोबाइल दिया पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उस पे कंट्रोल नहीं रख पाए। हमारे पास 11th 12th तक फोन भी नहीं थे, वही। मतलब थे पर मम्मी पापा के यूज करते थे। कॉलेज में गए, क्लास में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। हाँ तो वैसा वाला था। मैंने फेसबुक का अकाउंट खोला था तब मेरे पापा बहुत मुझे मारा भी था मेरे पापा ने, क्यों खोला वगैरह ये सब, पढ़ाई कर। अभी इंस्टाग्राम क्या स्नैप, मुझे जो ऐप नहीं पता वो उनके पास रहता है, ऐसा सीन है। हमें हार्डली 2-3 एप्लीकेशन पता है, इंस्टाग्राम, क्या होता है, व्हाट्सएप और स्नैपचैट तो अकाउंट भी नहीं भाई मेरा, यूट्यूब, तो इतने 2-3 एप्लीकेशंस पता है। लेकिन बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है और बहुत ज्यादा चलता है अब जेनजीज में वो कॉमन। जेनजी किसने कौन से चूते आदमी ने निकाला ना वो मुझे पता चलना। जेनजी वर्ड ही क्या है, किसने निकाला ये, उसका मतलब पता है क्या? नहीं पता है। अभी देखेंगे, कमेंट में देखेंगे हम ये क्या होता है। जेनजी लोग गर्दी करेंगे आज। ऐसा सीन है। और ऊपर से हमें कुछ बोला ना हम सहन कर लेते, जेनजी को जेनजी बोला तो भी उनको राग आ, मतलब ये डर बोलते कि हम नहीं ये नहीं, अरे चूते हाय तू कशाला नहीं म्हणतो। और उनके बहुत सारी चीजों में डिफरेंस देखने को, मतलब उनकी ड्रेसिंग सेंस से लेके सभी चीजें अलग होती है। बियर्ड का ले लो भाई, मुझे बचपन में बियर्ड आती नहीं थी, अभी भी इतनी पूरी नहीं है मुझे। मैं मिरर में देखता हूँ कि भाई ये पैच भरना चाहिए, ये होना चाहिए। बचपन में मैं देखता था बियर्ड का, मुझे ऐसा चाहिए था कि नहीं मुझे चाहिए बियर्ड चाहिए। बियर्ड मतलब जो है ना इसमें जो मजा वो क्लीन शो में नहीं है। नहीं कि ऑफिस वालों को ठीक है, उनका वो काम है इसलिए। पर अभी तुम यंग हो, बियर्ड तो रख सकते हो। अभी की वो बच्चे है ना, क्लीन शो, अरे तुम नटरंग बना, तुम नाचा बना। कोरियन कल्चर फॉलो कर रहे हो लड़कियों की वजह से, ऐसा करते हैं ऐसा। अरे क्या है ऐसा, ऐसा किया तो सी होता है, सी तुमने ऐसा किया ना तो सी होता है, और सी से तुम चूतिया दिखते हो, ऐसा सीन है वो।
के ड्रामा वो सब लाया। अरे हमारे इसमें है ना बहुत देखने के लिए, क्या के ड्रामा क्या है, उनकी आधी आंखें बंद रहती है, उनको ही उनका दिखता नहीं और तुम उनको देख के तुम्हारा फ्यूचर बना रहे, ऐसा किधर रहता है क्या? मतलब देखो तुम सबको एक्सपोजर दो, सब एक्सप्लोर करो, सब चीजें देखो, पर एक लिमिट रहता है। तुम नेसेसरी चीजें क्या है उसको ज्यादा बना रहे, आर्मी मतलब क्या आर्मी होती है भाई, तुम उसको आर्मी बोल रहे, और ये लोगों को मतलब जो रियल है ना आर्मी हमारे क्या है उस पर ध्यान नहीं देंगे। इन आर्मी के अगर AK-47 थमा दी तो ये जगह पे बैठ जाएंगे, मुद्देंगे चट्टे में ये लोग। ऐसा सीन है। मुझे नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ मैं उनके साथ मेरी वाइफ सेट ही नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा लड़का हूँ, ऐसा बंदा हूँ, कोई भी रैंडमली किससे भी मेरी वाइफ सेट हो सकती, किससे भी होती भी। कल मैं परसों दूल्हे में था, रिक्शा वाले भैया थे, अंकल थे मेरे से बहुत, मेरे पापा से भी बड़े थे, बहुत उम्र के थे, मतलब मुझे लगता है 60 के पास उनकी उम्र रहेगी। उनका और मेरा इतना बॉन्ड अच्छा हो गया, लास्ट में वो बोले मुझे कि नंबर दे दे। हाँ देख, मतलब इससे ऐसा सोचो कि मेरी उनसे बॉन्डिंग हो सकती, पर इन चूतियों से कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मैं बोलता हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मेरा बेटे ने उनका वो मतलब ये के ड्रामा वो तो होने ही वाला है। वो बोला, मैं बोलूंगा बेटे को पोरा उठाता मनाचे श्लोक बोल किंवा त्रिकाल संध्या बोल। मेरा बेटा मेरे का आके कर रहा पप्पा पप्पा, अरे मुझे ये डर लगता है मेरा बेटा नहीं कल को आना चाहिए नहीं क्या। और ये भी है ना, हम माँ बाप को, जो हमारे मम्मी पापा है, हमारे एक लिमिट है, हम क्रॉस नहीं करते। अपब्रिंगिंग हमारी चिल्लाते बहुत नहीं इज्जत से है, की गई, अच्छे से की गई। हाँ। थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है घर पे, पर हमारे मन में जो रिस्पेक्ट है ना मम्मी पापा के लिए वो बहुत अलग लेवल का है। पर ये छोटे बच्चों को देखा मैंने, जो चाहिए अभी क्या भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए, और उनको पता है कि हमने अगर थोड़ी देर रो दिया या थोड़ा ड्रामा कर दिया तो हमें ये चीज मिलने वाली। बाप वाह आपने हाँ कुछ भी हमारा भी था वैसा। हाँ। हम भी पापा के पास बहुत मांगते थे, पापा दो दो दो, हमने भी सेम किया है, पर एक लिमिट था। हमें अभी मुझे पता है कि ऐसा ऐसा सीन है तो फिर नाउ दैट छोड़ूंगा, ऐसा सिचुएशन को समझ लेते थे हम लोग। वैसा अभी का नहीं है, उनको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, ये हो गया ऐसा। अच्छा, तो बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी डिस्कशन हुआ वैसे तो आखिरी सवाल रहेगा। हाँ। जिसमें हम ये सब छोड़ो, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, ये दिमाग का पूरा दही हो जाता है ये बोलते वक्त। अब थोड़ा सा अपने बारे में, मतलब आपको जो अभी आपकी जर्नी, मैं कहता हूँ कि वो सारा अभी तक जो किया आपने लेटेंट के पहले, वो सब रिहर्सल था, अभी असली मूवी शुरू हुई है। तो अभी से क्या क्या प्लान करके रखे हैं, कैसा देख रहे हो आगे अपने आप को? मेरा सीन ऐसा है, मैं एक जगह पे ना टिका नहीं रहता, मेरा मन बहुत चल भी चले, इधर चलो ये सब करो। पर वैसा मेरा शॉर्ट रहता है, मुझे जिंदगी में क्या करने का है वो मेरे पहले से ही सोच के रखा है, मुझे करने का है तो मैं करूंगा। लेटेंट से पहले मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी बदलने वाली, एक रात में मेरी जिंदगी बदल गई, ऐसा भी बोल सकते एक रात। और ये सब बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लग गया, ये सब लेटेंट वालों की वजह से हुए, समय भैया, बलराज भैया, उनकी वजह से। और तुषार भैया से स्टार्टिंग होती है, किसी भी लेटेंट वाले की स्टार्टिंग उनसे ही होती है। और ये सब हुआ। अभी मेरे को मतलब जो लोग आके बोल रहे कि भाई बहुत अच्छा किया, अप्रिशिएट किया वो सब, पर अभी उसके मेरे दूसरे साइड का ऐसा सीन है, मुझे एक्टिंग वगैरह कुछ आता नहीं है। जो है मैं नेचुरल वगैरह वो बोल सकता हूँ, जो रॉ दिखा सकता हूँ मैं, जो वो मैं दिखाता हूँ, ऐसा सीन है मेरा। तो फिर दूसरे साइड का ऐसा सीन है कि मेरे ड्रीम्स बहुत अलग है, मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे घोड़ा लेने का है। ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरे भी ड्रीम में। हाँ, और मैं लूंगा घोड़ा भी लूंगा। और घोड़े का खर्चा इतना रहता है कि आदमी से ज्यादा घोड़े का ही खर्चा रहता है। हमारे गांव में मतलब हमारे जो अंकल है उनके पास घोड़े है, तो उस चीज से मैं वाकिफ। ये तो मेरा एक ड्रीम हो गया, मेरे बताने गए तो बहुत है। ट्रैक्टर वगैरह है मेरे पास, पर अलग लेवल के पंजाब में जैसे लोग ट्रैक्टर करने की ऐसे बहुत अलग अलग ड्रीम है। और वो करने के लिए मुझे पढ़ाई करने की, एग्रीकल्चर में अभी मुझे मास्टर्स वगैरह वो सब भी करने का है, सोच रहा हूँ। अभी नंबर तो लगना चाहिए, देखते, क्योंकि ये साल तो मेरा ऐसा ही गया, नंबर तो नहीं लगा, पर मैं ट्राई करता रहूंगा। तो फिर मैंने सोचा था कि ये थोड़ा टाइम ये इसको दूंगा कंटेंट वगैरह को, पर मेरी लाइफ मतलब पढ़ने का है और कुछ अलग करने का है, ऐसा मतलब ऐसा कंटेंट के लिए ज्यादा सीरियस प्लान कुछ है नहीं अभी तक।
हाँ नहीं, ऐसा ही बोल सकते हो। मतलब मजा तो आ रहा है मुझे और करने का भी है, फोकस भी उस पे है, पर साथ साथ में मुझे जो मेरी फील्ड है जो मेन एग्रीकल्चर फील्ड उस पे भी ध्यान रखने का है ऐसा। और अभी तो मैं कर रहा अपने हूँ। घर की खेती है? हाँ है। हाँ तो फिर अच्छा है, हाँ मतलब खेती घर की है तो फिर टेंशन नहीं। उसका नहीं कुछ टेंशन, पर मैं ऐसा सीन होगा कि मैं वो भी नहीं करता हूँ। वो अभी क्या बोलते हैं, मेरा पढ़ाई तो उसमें हो गया है, पर मैं उधर भी ज्यादा जाता नहीं हूँ अभी। मैं पूरा लेजी लेजी बोलते हैं ना एक। तो फिर मेरे घर वालों को वो भी डर है, घर वालों को भी डर है कि ये यार ये कंटेंट में तो नहीं फंसा रहेगा ना, इसका फील्ड अलग है, इसने ये करना चाहिए। वो मुझे कंटेंट में भी सपोर्ट करते, मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते। मैं तो बोलता हूँ मेरे घर वाले इतने अच्छे, मैं भड़वा बच्चा हूँ ऐसा बोलता हूँ मैं ना। मतलब इतना भी ये नहीं, मेरे घर वाले जितना करते हैं ना उतना मैं उनको दे नहीं पा पाता। रहे हो। तो फिर मुझे वही ट्राई करने का कि मैं उनको कितना और दूं, और ये घर वालों के सिवाय कौन है जिंदगी में उनके खुश रखने उनके का लिए और देखा क्या। हुआ एक आध सपना जो आप स्पेशली मम्मी पापा के लिए देखा है कि इनके लिए ये मेरे को अपनी लाइफ में एट द एंड करके ही जाना है? एट द एंड वगैरह कुछ नहीं, मेरे सपने ऐसे, मुझे रिलेशन अपना बहुत अच्छा आता है और मैं उतना रिलेशन सबके साथ रखता हूँ। तो फिर घर वालों को उनको जो जो नहीं मिला ना, सबकी मिडिल क्लास सबका वही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं। सबका पूरा करने का है, जो पापा मम्मी का है सबको, मतलब उनको जब जिस दिन से मैं कमाने लगूंगा वो सब करने लगूंगा ना, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे मेरे ड्रीम है। ऐसा ही है। और क्या बोलते, मैंने तो मेरे पोते बीते तक कभी सोच के रखा ये इतना कमाने का ना, ये भी पोते को काम करने का टेंशन ना हो। और ये भी हो गया है कि हमारे दादाजी उन्होंने 100 रुपए में 50 रुपए में तो जमीन बेच दी। तब मेरा पोता बोला चाहिए माझा म्हातारा लय भारी होतो बरं का, माझ्यासाठी सगळं ठेवून गेला। ऐसा बहुत हमें उल्टा करना है उनसे, दादाजी से उल्टा करना है। मतलब मेरे दादाजी ने ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ बोल के, हाँ मतलब एक ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में वैसा ही है। किसी भी मिडिल क्लास के घर में जाओ, उनका एक ही डिस्कशन है, भाई हमारे मतलब मेरे दादा परदादा ने 100 एकड़ जमीन थी, लेकिन उन्होंने एक बाजरा के पोते पे 1 एकड़ भर जमीन दे दी। ऐसे ही किस्से सुनने को मिलते हैं। मेरे परदादा ने किया होगा, पर जो मेरे खुद के दादाजी है ना, वो उन्होंने संभाल के रखा। मतलब मेरे पापा 12th में हमारे जैसे थे तब से, मतलब ये हो गए थे। तो फिर तब से मेरे पापा ने बहुत कुछ करके रखा है, और ये करके भी मुझे मेरे पापा सपोर्ट वो सब करते। तो फिर मेरे है कुछ, अभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ सब चीजों पे, बोल ही नहीं सकता। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि कंटेंट में थोड़ा सा पैरेलली ध्यान दो, क्योंकि अब एक्सपोजर मिला है तो उसका फायदा लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता एक्सपोजर, और इतना अच्छा चांस मिला है, लोग जान रहे हैं और वायरलिटी भी मिल रही है लेटेंट के बाद। तो अगर आपने कंटेंट पे पैरेलली, बोल रहा हूँ मैं कि एक चीज ऑब्वियस है कि रिस्क ज्यादा होता है एक चीज करने में, पैरेलली अगर कह रहे कि एग्रीकल्चर का भी हो जाएगा और इसमें भी पैरेलल ध्यान दोगे तो 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा ऑब्वियस है। और अगर इसमें हो गया तो इसका पैसा आपको कितना मिलता है ये तो पता ही है। नहीं वो तो है, और मेरा तो मुझे पैसे का भी इतना नहीं, मेरे कंटेंट से जो लोग खुश हो रहे ना, हाँ वो अभी नहीं, पर मुझे अभी पैसा लगता है। मुझे पैसा किसको नहीं लगता, मुझे भी कमाने का लगता है, कमाने का। पर कंटेंट से जो खुश हो रहे शोज बहुत अच्छे चलेंगे आपके। जो आपकी वाइब है ना, इतना 1.5-2 घंटे से हम बात कर रहे हैं, उससे मैं बता सकता हूँ कि अगर आपने शोज लेना शुरू कर दिया, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडीज हो गई, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी चल सकती है। तो मतलब कंटेंट अगर आपका ऑडियंस रहा ना, तो आपको अच्छे अच्छे शोज भी मिलेंगे। नासिक में भी होते हैं शोज वैसे तो, पुणे मुंबई। अगर शुरुआत हो गई, अगर एक बार नाम हो गया तो फिर आदमी नहीं रुकता। वो तो है। और एक बार फ्लो बैठ गया तो फिर चलते ही रहता है अपना कारवा। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रतीकता। पूरा जो हमने आज डिस्कस किया, आई होप लोगों को सबको पसंद आया होगा। पूरा रॉ डिस्कशन था हमारा, जो भी था पूरा। ये भी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, पहले बता देता हूँ। स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था। हाँ, तुम लोगों को स्क्रिप्टेड लगा होगा तो आ जाओ नासिक मेरे साथ बात करके 1-1.5-2 घंटे बात कर लो, फिर लग जाएगा, फिर पता चल। सिर्फ गेंडू जनरेशन मत आओ, क्योंकि हम बात नहीं, मैं मार दूंगा तुम्हारी। तुम भी बोलोगे किसके पास आ गया है। हाँ, सो बहुत अच्छा लगा, पूरा रॉ डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातें हमने देखी, जैसे कि हमारे दोनों के फेवरेट क्रिकेटर, मतलब फेवरेट प्लेयर भी एक ही है, तो उस पे भी मत जलो थोड़े से। लेटेंट के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, प्रोसेस समझी कैसे होता है ऑडिशन और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे भी हमने बात की। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलो चैनल को। मैं
डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे दूंगा, आप भाई को भी फॉलो कर सकते हो वहां से जाके। मुझे करने से पहले इनको करो, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल हो सकते हैं क्या नहीं सबके साथ, पर भैया के साथ मिलके बहुत मजा आया। मतलब मैं कंफर्टेबल हो गया, वैसे किसी से भी हो जाता हूँ पर एक रहता ना कि सबके साथ नहीं हो सकते, वैसा हाँ। बहुत मजा आया। और भैया का ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, तो फिर जाके जल्दी से सेट हो गए। हाँ। और तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।